हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग में हम सीटिंग अरेंजमेंट में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। फ्रेंड, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। एक लाइन में बैठने के लिए बोला जाता है, अरेंजमेंट में नॉर्थ या साउथ को फेस करते हुए बताया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो इसमें बोला गया है 5 बॉयज़ हैं, उनके नाम दिए गए हैं अब्दुल, दुर्गेश, ईश्वर, चांद एंड भास्कर, एंड 5 गर्ल्स हैं पल्लवी, कविता, राधिका, सावित्री एंड वसंत। सिट इन 2 रोज, 2 रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपने, 2 रो बना लीजिए इस तरह से और उसमें 5-5 लोगों को बिठाना है हमको, ठीक है। और फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो अगर नहीं, ये मान लीजिए ये गर्ल्स की लाइन है और गर्ल्स जो है, ठीक है, मान लीजिए ये गर्ल्स की लाइन है और आपकी गर्ल्स नॉर्थ की तरफ देख रही हैं, तो ये बॉयज़ होंगे। और मान लीजिए ये बॉयज़ की रो है तो बॉयज़ आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह से 2 रो बना ली, एक में गर्ल्स को बिठाना है, एक में बॉयज़ को, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 5 गर्ल्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ऑल द बॉयज़ आर इन 1 रो एंड ऑल द गर्ल्स आर इन अदर रो। तो बोल दिया गया है कि जितने भी बॉयज़ है सब एक रो में हैं और जितनी भी गर्ल्स है सब दूसरी रो में हैं। फिर इन्होंने बोला है नेक्स्ट हिंट। अब जैसे जैसे हिंट आपको मिलती जाए वैसे वैसे आप यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो यहाँ से जो भी है उस तरफ देखेगा और वहाँ से जो है इस तरफ देखेगा। तो फ्रेंड, जब भी किसी को आप इस अरेंजमेंट में बैठाने की कोशिश करें, ठीक है, जब भी आप किसी को इस अरेंजमेंट में बैठाने की कोशिश करें तो आप ऐसा सोचें कि उसकी जगह आप खुद बैठ रहे हैं, तो आपको लेफ्ट राइट अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आप ईश्वर को बिठा रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि ईश्वर की जगह पर आप ही बैठ रहे हैं और नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो फिर आपका राइट किस तरफ होगा और लेफ्ट किस तरफ होगा। तो ये सब आपको इमेजिन करना। तो जैसे यहाँ पे बोला ईश्वर हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ भास्कर एंड अपोजिट टू पल्लवी इज नॉट एट एनी एंड, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे बॉयज़ को बिठाना है, मतलब ईश्वर को मुझे यहीं कहीं बिठाना है। तो पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ मैं, केवल इनिशियल लिख रही हूँ। मान लीजिए मैंने ईश्वर को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, क्योंकि बोला है कि कहीं भी एंड पे ईश्वर को नहीं बिठाना। तो मान लीजिए मैंने ईश्वर को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, या कहीं भी आप बिठा सकते हैं। तो फिर क्या बोला गया है कि ईश्वर जो है इज इमीडिएट राइट ऑफ भास्कर। तो अगर ईश्वर को मैं यहाँ बिठाती हूँ, ठीक, तो वो साउथ की तरफ देख रहा है, उसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ। तो भास्कर को मैं कहाँ बैठाऊं ताकि उसके राइट में ईश्वर पड़े। तो भास्कर को या तो मैं यहाँ पे बिठा सकती हूँ, अगर ईश्वर को मैंने यहाँ बिठाया तो फिर मुझे भास्कर को यहाँ बिठाना पे। और दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मैं यहाँ पे अगर ईश्वर बिठा दूँ तो फिर मुझे भास्कर को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि ईश्वर यहाँ भी आ सकता है, तो फिर मैं भास्कर को यहाँ बिठाऊंगी। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने दी है कि ईश्वर कभी भी एंड पे नहीं बैठेगा। तो ठीक है, ये एक पॉसिबल कंडीशन है कि ईश्वर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इन 3 जगह में कहीं भी आ सकता है। और जहाँ भी आएगा तो भास्कर के इमीडिएट राइट में ही आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भास्कर की सिचुएशन होगी। फिर क्या बोला है कि ईश्वर जहाँ भी आता है उसके अपोजिट में कौन बैठी है, पल्लवी। तो अगर ईश्वर यहाँ बैठता है तो पल्लवी यहाँ आएगी, ईश्वर यहाँ बैठेगा तो पल्लवी फिर यहाँ आएगी। तो अभी ये पहली हिंट से हमको ये इतना पता चला कि ऐसा हो सकता है अगर हमने इस तरह से अरेंजमेंट किया तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हिंट क्या दी है कि अपोजिट टू पल्लवी इज नॉट एट एनी एंड। और फिर इसके बाद बोला है राधिका हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ कविता। फिर एक राधिका है जो इमीडिएट राइट ऑफ कविता के बैठी हुई है, ठीक, एंड अपोजिट टू चांद इज एट 1 एंड। तो राधिका एक एंड पर है। अब ये 2 एंड है लड़कियों के, यहाँ पे राधिका आ सकती है, यहाँ पे राधिका आ सकती है। लेकिन फिर राधिका के लिए, राधिका एंड्स पे तो बैठी है, लेकिन राधिका के लिए फिर एक और कंडीशन दी है कि हु इज इमीडिएट राइट इमीडिएट टू द राइट ऑफ कविता। तो जो राधिका है वो कविता के इमीडिएट राइट में है। तो अगर मैं राधिका को यहाँ बैठाती हूँ फ्रेंड, ठीक है, तो इसके कविता के इमीडिएट राइट में आना चाहिए, तो यहाँ कविता के बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो मतलब कि मुझे राधिका को यहाँ पे बिठाना चाहिए। 2 एंड है, दोनों में से कहीं आएगी, तो राधिका फिर यहाँ पर आएगी।
ठीक है। जब राधिका यहाँ पे आएगी तो 100% कविता को कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपके कविता को आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर अभी पल्लवी को हम इमेजिन कर रहे थे, तो पल्लवी की जगह पर हमको किसको लाना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कविता बैठेगी। क्यों? क्योंकि कविता के इमीडिएट राइट पे राधिका है। कविता की जगह आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, तो इसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठी है, राधिका। फिर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए, अब हमारा जो ईश्वर है, ईश्वर और भास्कर से ईश्वर, क्योंकि पहले वाली हिंट क्या बोल रही थी कि जो आपका ईश्वर है और पल्लवी है वो एक दूसरे के अपोजिट में, तो अब ईश्वर के लिए सिर्फ 2 सिचुएशन बनी, या तो ईश्वर यहाँ आ सकता है, मतलब ईश्वर अब यहाँ पे नहीं आएगा, और जब ईश्वर यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर भास्कर भी यहाँ पर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हिंट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हिंट हमको क्या बोली गई है कि कविता एंड अपोजिट ऑफ चांद, तो वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ कविता है, ठीक है, और अपोजिट टू द चांद, मतलब चांद के अपोजिट बैठी हुई, तो यहाँ पर फिर कौन आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा चांद, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठा है, चांद बैठा हुआ है, तो चांद के अपोजिट में राधिका हो गई। इज एट वन ऑफ द एंड, और वो क्या है, एक किसी एंड पे बैठी है, तो ये इस एंड पर बैठी है, तो आपका ये अरेंजमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट एंड पढ़ते हैं। अब्दुल इज अपोजिट टू कविता। अब देखिए बोल रहा है अब्दुल जो है वो कविता के अपोजिट में, तो कविता यहाँ बैठी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आ जाएगा अब्दुल। क्या बोल रहा है कि अब्दुल इज अपोजिट ऑफ कविता, तो यहाँ पर हम किसको बैठा देंगे, अब्दुल को बैठा देंगे। तो अब साफ साफ हमको भास्कर और ईश्वर की कंडीशन पता चल गई कि भास्कर कहाँ बैठेगा और ईश्वर कहाँ पर बैठेगा। तो फ्रेंड यहाँ से एक और बात हमें पता चल गई कि अब पल्लवी जो है वो यहीं पर बैठेगी, ठीक है। तो भास्कर यहाँ बैठेगा, ईश्वर यहाँ बैठेगा, तो पल्लवी यहाँ बैठेगी, क्योंकि ईश्वर के अपोजिट में पल्लवी थी, तो मतलब पल्लवी यहाँ से हट जाएगी, ठीक। तो फिर नेक्स्ट हिंट पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हिंट क्या दी गई है कि अपोजिट ऑफ कविता, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सावित्री, ठीक है। तो अब कविता क्या है, सावित्री के राइट में थर्ड है, तो सावित्री को हमको कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर सावित्री को बिठाना पड़ेगा, तभी इसके राइट में, इसकी सावित्री की जगह आप खुद बैठिए, तो इस तरह सावित्री का लेफ्ट और इस तरफ सावित्री का राइट, जब वो नॉर्थ में देख रही है, तो सावित्री के थर्ड राइट में 1 2 3 कौन बैठा है, कविता। तो अब एक आखिरी लड़की बची हुई है और देखते हैं वो कौन है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्या बोला है, दुर्गेश एंड वसंत आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, तो दुर्गेश एंड वसंत आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। तो अब देखिए वसंत को हम, अगर वसंत बॉय है तो वसंत को हम यहाँ बैठा दें और दुर्गेश को हम यहाँ बैठा दें, तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है और वसंत और दुर्गेश एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं बैठे हैं। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हु इज इन द मिडिल ऑफ द रो ऑफ बॉयज, तो बॉयज के रो में मिडिल में कौन है, साफ साफ दिख रहा है भास्कर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भास्कर। हु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ पल्लवी, तो पल्लवी के इमीडिएट राइट पे कौन है, दुर्गेश है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। पल्लवी हु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ पल्लवी, तो पल्लवी के इमीडिएट राइट में दुर्गेश है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हु इज अपोजिट टू दुर्गेश, तो दुर्गेश के अपोजिट में कौन है, भास्कर है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि भास्कर ऑप्शन में नहीं है। फिर हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन अब्दुल एंड भास्कर, अब्दुल और भास्कर के बीच में कितने लोग हैं, तो कोई नहीं है, देखिए एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नील। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस हमको ये थोड़ी डायरेक्शन और राइट लेफ्ट ध्यान में रखें, तो ये अरेंजमेंट हर हिंट का यूज करते हुए बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। So thank you friend, please subscribe my channel and like the videos if they are knowledgeful to you. Thank you.